आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 उसकी एक्सरसाइज है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 9.5। इसके बाकी वाले पार्ट मैं सभी कर चुका हूं और इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम वेस्ट बिना किए हुए हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है इसका पहला 71 का स्क्वायर। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो मैंने क्या लिखा 71 को मैं ऐसे लिखता हूँ 70 + 1 का होल स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही है। मैंने सिर्फ 71 को ऐसे तोड़ के लिखा है 70 + 1 कर दिया। तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका a + b का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर फार्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो ये हमारा फार्मूला। तो ये आपकी क्या a और ये आपका क्या है b। तो a² तो क्या जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस b² तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले की तरफ से a आपके पास कितना है 70 और b आपके पास कितना है 1। तो 70 का स्क्वायर होता है 7 7 49 तो साथ में 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 72 का कितना हो जाता है 140। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया इन सबको अब जब हम जमा करेंगे तो कैसे करोगे आप 49 साइड पर लिख लो 49 प्लस 140 और प्लस 1। तो मैंने जब इनको जमा किया 1 4 9 + 1 10 0 1 कैरी 4 और 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 5041। तो ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है इसका क्या इसका सोल्यूशन करेंगे क्या है 99 का स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 99 को 100 में से 1 माइनस कर दो तो क्या जाएगा 99 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 + 9 करोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आप 100 में से 1 माइनस करोगे तो 99 बचेंगे। तो ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला a - b का होल स्क्वायर फार्मूला। तो उसका क्या फार्मूला होता है a² + b² - 2ab होता है। ठीक है। तो a² ये आपकी क्या जाएगी a ये आ गया क्या आपका b। तो a² तो क्या जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस b² तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले की तरफ से a आपके पास कितना है 100 तो b आपके पास कितना है 1। देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के साथ 4 0 हो जाएंगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही माइनस 100 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 200। तो जब इनको भी आपने क्या करना है इन दोनों को आपने क्या करना है जमा करना है और जो आंसर आएगा उसमें से आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो आपने क्या करना है लास्ट पर लिखना है 100 के साथ 4 0 फिर आपने क्या कर देना है प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1 0 0 0 1। इसमें से आपने क्या करना है 200 आपने माइनस कर देना है। तो माइनस करोगे तो क्या जाएगा देखो 1 का 1 तो यहाँ से क्या लिया यहाँ बन गया देखो 0 का 0 यहाँ बन जाएंगे 10। तो 10 में से 2 माइनस जब करोगे तो बचेगा आपके पास 8 तो इधर क्या जाएगा 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9801। तो आपका आंसर इधर क्या आ रहा है 9801। तो ये आपका आंसर है। तो पार्ट करते हैं थर्ड। पार्ट थर्ड है इसका 102 का होल स्क्वायर। तो मैंने 102 वैसा का वैसा लिखा। अब इसको मैंने होल स्क्वायर को क्या कर दिया 102 को मैंने 100 + 2 कर दिया 100 + 2 कर दिया तो क्या गया 102 हो गया इसका स्क्वायर कर। तो ये किसका हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर फार्मूला। तो क्या जाएगा a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो ये आपका क्या जाता है a ये क्या जाता है b a² तो क्या करोगे आप 100 का स्क्वायर वापस करोगे 100 का स्क्वायर प्लस b² तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले की तरफ से a आपके पास कितना आ जाएगा 100 और b आपके पास कितना आ जाएगा 2। देखो 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 के साथ कितने 0 लग जाएंगे 4 0 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 100 को जब 2 2 4 4 को जब 100 के साथ कितना आंसर आ जाएगा 400। तो आपने क्या करना है इन सबको आप क्या करना जमा कर देना। साइड पर हम क्या करेंगे जमा कर लेंगे 100 के साथ 4 0 प्लस 400 प्लस 4 तो क्या जाएगा 4 0 4 0। इन सबको जमा करने पर आंसर है मेरा 10404। तो यही आपका आंसर है 10404। तो ये आपका आंसर है। तो पार्ट इसका फोर्थ है। तो फोर्थ पार्ट को मैं यही सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका 998 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 में से मैंने 2 माइनस कर दिए तो क्या जाएगा ये 1000 में से 2 माइनस 998 बच जाता है। तो यहाँ ये क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर फार्मूला। तो a² a - b का होल स्क्वायर तो क्या फार्मूला होता है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1000 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले की तरफ से ए आपके पास कितना है 1000 और बी आपके पास वापस कितना है 2। तो जब मैंने इसको 1000 का स्क्वायर किया तो 1000 का स्क्वायर करने के बाद क्या होता है कि जितने इसके साथ जीरो होते हैं ना उतने और जीरो लगा दो। मतलब 1000 को मुझे क्या करना है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा 1000 को 2 बार जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये उसके साथ लग गए, तो ये आ जाता है आपका, ये ट्रिक है। तो क्या जाता है 1000 के साथ कितने जाएंगे 6 जीरो, तो टोटल जीरो कितने जाएंगे 6, प्लस का प्लस 4 का 4 और 4 2 2 4, तो और 4 को जब मैंने 1000 के साथ किया तो कितना आएगा 4000 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखो मैंने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया प्लस, तो आंसर आया मेरा 1,000,004। अब इन दोनों को जमा करने पर मेरा आंसर ये आ गया। उसमें से ये मुझे 4000 मुझे क्या करना माइनस करना, तो इसमें से जब मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया ये 4 का 4, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ से क्या लिया यहाँ बन के 10, यहाँ से क्या लिया यहाँ बन के 10, यहाँ से क्या लिया यहाँ बन के 10, 10 में से 4 निकाले तो 6 और इधर ही बच गया 9, इधर भी क्या बच गया 9। तो बस यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर जो आने वाला है 996004, तो यही आपका आंसर है। पार्ट इसका 5वां है 5 प्लस, देखो 5.2 का होल स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिखा 5 प्लस 0.2 में इसको अलग से लिख रहा हूँ। तो ये इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.2 का होल स्क्वायर। तो ये वापस क्या बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका कितना है 0.2 का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले की तरफ से a आपके पास कितना है 5 और b आपके पास कितना है 0.2। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 25 प्लस 0.2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 0.04। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। प्लस 2 5 10, मैंने क्या किया 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 10 को जब हम 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है आपका 2। तो अब हमने क्या करना है इन सब को हमने जमा करना है। तो इनको जमा करेंगे तो 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27, 27 के ऊपर जब 0.4 करेंगे तो ये क्या है 27.04 आपका आंसर है। पार्ट 6, तो पार्ट 6 को हम कैसे करेंगे, तो देखो ये 97 है 297, तो हम क्या करेंगे 300 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 297, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितना है 300 था तो 303 है, तो हम क्या करेंगे 300 प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 303 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या लगाओगे a प्लस बी, a माइनस बी, और देखो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करोगे 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो 300 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9, तो साथ में 4 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसको आप क्या करोगे 9, इसमें से आप क्या करोगे 9000 मतलब 90,000 में से 90,000 में से आपने 9 क्या कर देना माइनस। तो यहाँ से क्या लिया सब 10 10 10 बनते हैं, यहाँ पर 10 10 में से 9 निकाले तो 1, इधर 3 कितने बचेंगे पीछे क्या बचेंगे 9 9 9, इधर कितने बचेंगे एक यहाँ से लिया तो क्या बच गया 8। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 89991। तो ये आपका आंसर। 7वां पार्ट है इसका 78 मल्टीप्लाई बाई 82। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 78 को मैंने सोल्यूशन में वापस वही लिखा, 78 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 80 माइनस 2, तो क्या बचेगा 78, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। तो 82 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 प्लस 2, तो क्या जाएगा 82। देखो आपके पास a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इधर ये आपका a, देखो इधर भी ये आपका b और इधर ये क्या आ, इधर क्या आ गया एक आपका b। तो a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये तो दिया हुआ, उसकी हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर होता है 80 का स्क्वायर होता है कितना 8 8 64, तो 64 के साथ 2 0 आ जाएंगे, तो ठीक है। तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
तो देखो इसको आपने क्या करना है, माइनस करना था, लिख दो इधर 400 माइनस 4। तो यहाँ से क्या लिया, यहाँ बन गया 10 10 में से 4 निकाले तो 6, इधर कितने बच गए 9, इधर कितने बच गए 3 और इधर कितने बच गए 6। तो 6396 ये आपका आंसर है। 8वें का सोल्यूशन है। तो 8वां आपका क्या है कि 8.9 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं वापस वही लिख रहा हूँ 8.9 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8.9 को मैं लिख सकता हूँ कि 9 में से मैंने क्या कर दिया 0.1 माइनस करोगे तो 8.9 बच जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले की तरफ से a आपके पास 9 और b आपके पास कितना आ जाएगा 0.1। तो इधर लिख रहा हूँ 9 का स्क्वायर तो 81 होता है और प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है वो आ जाता है 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, देखो 0.1 ही रहेगा, ठीक है। और 9 2 18, 18 को जब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का माइनस, तो ये आ जाएगा 1.8। अब क्या करना हमने, इसमें से इनको हम माइनस करेंगे। तो देखो इसको जब हम माइनस करेंगे तो देखो आप क्या करेंगे 81 में से आप अगर माइनस करते हैं 1.8 माइनस करते हैं, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे 81 को हम कैसे करेंगे 81 माइनस 1.8 अगर माइनस करें इधर पॉइंट करके 0 डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो माइनस करोगे तो यहाँ से क्या लिया, यहाँ बन के 10, 10 में से 8 निकाले तो 2 बच जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट यहाँ कितने बच गए, यहाँ से क्या लिया, यहाँ बन के 10, 10 में से 1 निकाला तो 9, इधर कितने बच गए 7। तो इसमें से भी आप इसके अंदर आपने क्या करना है कि जमा करना क्या 0 पॉइंट आपने 1 जमा करना है। तो क्या आ जाएगा 2 और 1 3 हो जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट 9 का 9 79.3। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो आपका आंसर आ रहा है 79.2। तो क्या लिखोगे 79.21 आपका आंसर बच जाएगा। तो यही आपका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट है 1.05 मल्टीप्लाई बाई 0.95। तो मैंने सॉल्यूशन के अंदर वैसा का वैसा ही लिखा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 के ऊपर अगर हम 0.05 अगर जमा करते तो 105 बन जाता है, आगे मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या किया 1 में से 0.05 अगर माइनस करते हैं तो 0.95 आपके पास आंसर बच जाता है। तो ये वापस देखो a प्लस बी, ये क्या a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 0.05 का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। तो क्योंकि मैं फार्मूला अब नहीं लिख रहा हूँ, मैंने हर क्वेश्चन के अंदर लिखा है। तो तो बीच में क्या माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन माइनस का माइनस। तो 0.05 का जो इसका स्क्वायर करोगे आप तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.05 तो 1 माइनस, इनको अगर हम करोगे तो 0 का तो 0 रहने वाला है, तो पॉइंट का पॉइंट 1 0 1 0 2 0 और 5 5 ज़ा 25। तो 1 में से जब अगर आप ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 1 में से जब ये माइनस करोगे तो 0.9975 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन के 8 के 8 9 के 9 पार्ट मैंने कर दिए। तो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका यूजिंग आइडेंटिटी आपने ये यूज़ करनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करके आप बोला कि ये नीचे वाले जो पार्ट मैंने लिखे हुए हैं इनके आंसर निकालने हैं आपने, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका 51 का होल स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर। तो ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला उन्होंने खुद बताया हुआ कि a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a आपके पास कितना आ जाएगा, देखो a आपके पास आ गया कितना 51 और b आपके पास कितना आ गया 49। तो क्या करना आपने, जहाँ इस फार्मूले के अंदर जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू डालो, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू डालो। तो a की जगह लिखेंगे हम 51 प्लस b की जगह डालेंगे हम 49। आगे a की जगह वापस 51, b की जगह वापस कितना डालेंगे 49। तो इनको जब हम जमा करेंगे तो 0 और ये जाएगा आपका 100। देखो 51 में से जब 49 आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 2। 100 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है 200। तो आपका आंसर इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। तो ये भी क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या होता है a प्लस बी, ये आइडेंटिटी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोली हुई है a प्लस बी a माइनस बी। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है 1.02 और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.98।
तो आपने क्या करना है, इनको आप क्या करना है, आपने जमा करना है। तो एक बार a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस करना है, आपने क्या करोगे 1.02 सॉरी प्लस 0.98 a प्लस बी a माइनस बी, तो 1.02 माइनस 0.98। तो एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार मैंने माइनस कर दिया। a की वैल्यू आपने सिंपल a और b की जगह यहाँ पर पुट कर देनी, तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। तो आपने क्या करना, जब इनको हम जमा करते हैं तो 1.02 के जब 98 जमा करेंगे तो ये तो कितना है, 1 के अंदर 98 के ऊपर 2 जमा किए तो 1 बच गया, 1 प्लस 1 कितना जाएंगे तो 2 हो जाएगा आपके पास। तो मल्टीप्लाई इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर बच जाएगा 0.04। तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 को जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0.4 to 8 0.08 आपका आंसर। इसका थर्ड पार्ट है 153 का होल स्क्वायर माइनस 147 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू है आपके पास 153 और बी की वैल्यू है आपके पास 147। जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू डालो। देखो इधर ए है तो इधर ए, यहाँ 153 डालोगे, यहाँ बी है और यहाँ बी है, 147 की वैल्यू डालोगे। तो क्या ए की वैल्यू 153, बी की वैल्यू 147। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर ए की वैल्यू ए की जगह ए की वैल्यू डालनी है और बी की जगह बी की वैल्यू डालनी है। तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। मैंने ए की जगह 153 प्लस का प्लस, बी की जगह मुझे क्या लिखना है 147, मैंने वो डाल दिया। अब वापस ए की जगह कितना, ए की वैल्यू कितनी है 153 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 147। तो इनको जब मैंने जमा किया 7 और 3 10 0 1 कैरी और 1 और 1 2 और पीछे वाला कैरी 3, ये आ गया आपका 300। तो 153 में से 147 आप जब माइनस करोगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे 6। तो मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18, तो ये आपका आंसर 1800 आपका क्या जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 12.1 का होल स्क्वायर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर। तो ये वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू आपके पास 12.1, बी की वैल्यू 7.9। तो वापस फार्मूले के अंदर डालेंगे ए प्लस बी, तो क्या जाएगा 12.1 प्लस 7.9। इनको जमा कर देंगे और एक बार इसी को क्या कर देंगे माइनस। तो 12.1 माइनस 7.9, इनको जब हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 9 और 1 10 और 12 और 8 30 हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो जमा करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 12.1 प्लस 7.9। जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 20 मल्टीप्लाई। इसमें से जब ये वाली चीज़ आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा 11 में से 9 निकाले तो 2 1, तो इधर क्या बचेंगे 11 में से 7 माइनस करोगे तो 7 4 11 4, तो ये आ जाएगा आपका 4। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 80 और 2 2 4, तो 84। तो ये आ जाएगा आपका 84। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 84। तो ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 जो तो मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी फाइंड। तो ये वैल्यू हमें वैल्यू दी है, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हमें इसको फाइंड करना है। तो देखो 103 मल्टीप्लाई बाई 104, तो मैंने इसको क्या कर दिया 103 को पहले 103 को क्या कर दिया 100 प्लस 3 और 104 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। तो इनको जमा करोगे वापस 103 बन जाएगा, इसको जमा करोगे तो वापस 104 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100 और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। तो वापस हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर उन्हें आइडेंटिटी बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे पास क्या है 100, तो 100 का मैंने स्क्वायर कर दिया। आगे क्या प्लस का प्लस ए इंटू बी, ए आपके पास 3 बीच में प्लस, तो बी ए आपके पास 3 और बी आपके पास कितना 4, तो 3 प्लस 4 तो साथ में एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो मैंने वो लिख दिया। आगे प्लस का प्लस ए इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी 4, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। देखो 100 का जब स्क्वायर करते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 100 के साथ जब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो मतलब क्या हुआ कि 100 को आपने क्या करना है 2 बार लिखना है। तो आप क्या लिखो सिंपल 1 का 1 लिखो और जितने भी जीरो है ये सभी जीरो काउंट करो, कितने 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा दो, ये आपका क्या ट्रिक। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर यही आएगा। 4 प्लस 3 हो गया 7, साथ में मल्टीप्लाई 100 वैसा का वैसा ही, प्लस का प्लस
4 3 कितना था 12, तो ये 12 लिख दिया मैंने। अब मैंने ये देखो ये वैसा का वैसा ही लिख दिया। 7 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 700 जाएगा, प्लस का प्लस 12 का 12। मैंने इन सबको इधर लिखा, इन सबको इधर जमा किया तो मेरे पास आंसर आया कितना 10712। तो यही मेरा आंसर था। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 5.1 मल्टीप्लाई बाई 5.2। तो मैंने क्या किया क्वेश्चन में सोल्यूशन में वैसे क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखा, 5 को मैंने तोड़ के लिखा, 5 प्लस 0.1 करोगे तो 5.1 आ जाएगा। फिर 5.2 को क्या करेंगे 5 प्लस 0.2 करेंगे तो 5.2 हो जाएगा। अब ये वापस किसकी फॉर्म में आ गया, इस आइडेंटिटी की शेप में आ गया कि ये आपका ए है, देखो ए दोनों जगह क्या है 5 5 ही है, और सॉरी एक्स आपका क्या 5 5 है, और ए आपके पास कितना है 0.1 है, और बी आपके पास कितना है 0.2 है। एक्स स्क्वायर देखो ये मैंने आइडेंटिटी वापस लिखी, एक्स की वैल्यू मैंने 5 लिखी है, और बी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 0.2। तो वापस क्या होता है एक्स का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस का प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस 0.2 ये लिख दिया, साथ में एक्स तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया मैंने, प्लस का प्लस ए इंटू बी तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। तो अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 0.1 प्लस 0.2 होता है 0.3, साथ में मल्टीप्लाई 5 का 5। अब 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 को करते हैं आंसर आता है 0.02 आंसर आता है। ठीक है, अब मैंने 25 का 25, अब 0.3 को 5 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 3 का 15 होता है, तो 1.5 मैंने लिख दिया क्योंकि पॉइंट भी था। ठीक है, तो ये प्लस, अब मैंने इन तीनों को क्या करना अपने प्लस करना, तो मैंने क्या किया पहले इन दोनों को प्लस किया, 25.0 मैंने ऐसी तरफ डाल दिया क्योंकि 1.5 तो जमा किया, तो देखो 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 का 2 तो क्या है 26.5 आएगा। अब मुझे जमा करना था 0.02, तो 0.02 मैंने लिख दिया, ऊपर 0 अपनी तरफ से डाल दिया, तो जमा करोगे तो 2 का 2 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, तो 26.52, तो 26.52 आपका आंसर आ गया। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है 103 मल्टीप्लाई बाई 98। तो 103 मल्टीप्लाई बाई 98 मैंने वही लिखा। अब इसको 103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 करेंगे तो 103 बन जाएगा, 100 में से 2 माइनस करोगे तो 98 बच जाएगा। तो ये वापस आपके पास किसकी आइडेंटिटी की फॉर्म में आ चुका है कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स के प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास 100, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, तो बी की वैल्यू आ गई -2। तो ये वाली इस आइडेंटिटी के अंदर हम प्रूफ इसके अंदर जहाँ जहाँ ए की वैल्यू वहाँ ए की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू डालेंगे, एक्स की वैल्यू तीनों वैल्यू तो इस आइडेंटिटी के अंदर हम डालते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए आपके पास कितना है 3, बी आपके पास कितना है -2, साथ में क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास ये 1 के साथ 40 वैसा का वैसा ही, प्लस का प्लस, 3 में से 2 माइनस करो तो 1 बच गया, साथ में 100 का 100 माइनस का माइनस 6 का 6। देखो 1 के साथ 40 वैसे के वैसे, प्लस का प्लस, 100 को जब 1 के साथ करें तो 100 रह जाएगा, माइनस का माइनस 6 का 6। देखो 100 में से जब 6 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर बच जाएगा कितना 94। तो 94 और इसके 94 को आपने इसके अंदर जमा करते हो। देखो मैंने क्या 1 के साथ 40 प्लस 94 जब किया तो देखो 4 का 4, 9 का 9, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 10094 आपका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इसके अंदर हमारी आइडेंटिटी क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था 9.7 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो मैंने क्या किया 10 में से मैंने 0.3 माइनस किया तो 9.7 बच जाएंगे आपके पास, फिर 10 में से 0.2 माइनस करोगे तो 9.8 आपके पास बच जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ चुकी है 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, a की वैल्यू आपके पास कितनी है -0.3 आ जाएगी, और b की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी -0.2 बच जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या था एक्स स्क्वायर जो बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो -0.3 प्लस फिर -0.2, साथ में एक्स, तो एक्स कितना आपके पास कितना है 10 प्लस आपके पास क्या बचाएगा फिर a इंटू बी, तो -0.3 मल्टीप्लाई बाई -0.2, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के साथ 2 0, देखो 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस का प्लस आगे ब्रैकेट में देखो -0.3 प्लस माइनस 0.2 फिर मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आंसर आ जाएगा। अब देखो 100 का 100 प्लस माइनस हो जाएंगे तो 0.3 और 0.5
देखो ये प्लस का प्लस लिख रहा हूँ, इनको जब मैं करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो साथ में निशानी माइनस की रहती है, ये कितना आ जाएगा 0.05। तो मल्टीप्लाई में जब 10 करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आगे देखो 0.06 मैंने वैसा का वैसा लिखा, 100 का 100 प्लस माइनस माइनस, तो 0.5 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सिंपल 5 बन जाएगा। तो प्लस का प्लस 0.06। तो आपने क्या करना, देखो 100 में से जब 5 आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 95, उसके अंदर 0.06 जब जमा करोगे तो 95 पॉइंट, फिर आगे 2 0 लिख लो, उसके अंदर प्लस आपने क्या करना है 0.06 आपने जमा करना है। देखो 6 का 6, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 का 5, 9 का 9, तो कितना आ गया आपके पास 95.06। तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।